नमस्कार, मैं कुमार का स्वागत कर रहा हूँ स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी में। सभी दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा हालेलुया, हालेलुया। और म्यूट है आप म्यूट होकर कैसे हालेलुया कह सकते हैं? हाँ, हालेलुया बोलने लगी, चलती बोलने नहीं लगी, थी, हाँ, चलने चलने लगी। लगी। मेरा यशु जी, यशु और मेरा यशु यशु। ध्यान रखिएगा, मैंने 3 बार यशुद्दीप बोला, बल्ले आपको भी 3 बल्ले, बार बोलना है। यशु नहीं हाँ, नहीं, यशुद्दीप बल्ले बल्ले आजकल और ये बहुत आगे चल भी रहा तो है है। पंजाब में। रखे आप शैतान नु तू थल्ले थल्ले, यशुद्दीप बल्ले बल्ले। थल्ले थल्ले मतलब दूर दूर, नहीं, नीचे नीचे, थल्ले मतलब नीचे। नीचे नीचे। हाँ, अच्छा, मैं एक हाइड एंड सीक होता है, पता है आपको? आपने देखा हाइड एंड सीक? ऊंच हाइड एंड नीच सीक, या हाइड एंड सीक। नहीं नहीं, हाइड एंड तो सीक, उसमें वो छुपम ऐसे आंख, हाँ छुपम छुपाई, छुपम छुपाई। हाँ, उसमें, हाँ, उसमें वो व्यक्ति ऐसे करता है, लेकिन हाँ, आपके यीशु वो नहीं खेल सकते। पूछिए क्यों? क्यों? उनके हाथ में छेद है, देख लेंगे ना। हम्म। जो छुपेगा उसको हाँ, हाथ के हाथ के छेद से है, इश्निंदा हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, इश्निंदा हो जाएगी। तो जी जी। यशुदीप बल्ले बल्ले। और मैंने सुना है आज शाहजहांपुर में, उत्तर प्रदेश में, यशुदीप बल्ले बल्ले करने वाले, चंगाई सभा करने वाले, वो राइस बैग कन्वर्जन वाले, जो राइस का, चावल का एक एक बोरा देके कन्वर्ट करते थे। मैंने सुना उत्तर प्रदेश पुलिस ने बवाल का छापा मारा, लोगों ने बवाल काटा, लोगों ने, नहीं, मैंने सुना है। वहां पे एक हिंदू कार्यकर्ता ने हाँ, उनके खिलाफ एक एफआईआर कराई है कि यहाँ पे चंगाई सभा हो रही है और लोगों को बेवकूफ बना के जो है और लालच देके और धोखे से जो है धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। तो वो 5-6 लोगों के नाम जो है एफआईआर हुई है और उसमें कुछ शायद गिरफ्तारियां भी हुई हैं। जी, के बोरे जब्त किए कि नहीं किए, मेरा सवाल ये है। नहीं, चावल के बोरे भी जब्त होते हैं। इनका जो मॉडस ऑपरेंडी क्या है मैं आपको बताऊं। मैंने पंजाब में इनका मॉडस जी ऑपरेंडी बहुत गौर से देखा है। ये जी। स्कूलों में इनके जो मिशनरी स्कूल्स होते हैं, वो एक तो वो थोड़ा मार्केट के अन्य स्कूलों से सस्ते होते हैं और वहां एडमिशन बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो उन स्कूलों में ये एडमिशन का लालच देते हैं। इनके मिशनरी स्कूल्स में, सॉरी, अस्पतालों में, क्रिश्चियन हॉस्पिटल्स हम्म में, वहां पे इलाज भी थोड़ा सस्ता होता है। इसलिए वहां पे आपके मरीज को भर्ती करा देंगे, बेड दिलवा देंगे, अगर हम्म। सीरियस पेशेंट है तो बेड दिलवा देंगे। तो इस प्रकार के छोटे छोटे लालच दिए जाते हैं। उसके बाद पंजाब में तो औरतों को अमृतसरी सूट, अमृतसर में ना एक सूट मिलता है, वो होता है पाकिस्तानी सूट। अमृतसर में बहुत बिकता है पंजाब में। हम्म। तो वो वाला सूट पहले तो 150 रुपए का आता था, अब 200-250 का आता है। मात्र 250 रुपए का एक सूट पीस दे के औरतों को कन्वर्ट कर लिया जाता। और चावल, हालांकि पंजाब में चावल नहीं चलता। ये जो राइस बैग वाला कन्वर्जन है ना, ये हाँ, उत्तराखंड, उत्तराखंड, नेपाल, इधर आपका छत्तीसगढ़, बंगाल। बंगाल, हम्म बिहार, उड़ीसा, यहाँ पे चलता है राइस बैग, क्योंकि ये राइस ईटिंग स्टेट्स है। तो ये चावल ज्यादा हम्म खाते हैं, तो वहां पे चावल की बोरी दी जाती है, 5 किलो चावल। अच्छा, पंजाबी सरदार जी लोग ਵੱਖਰੀ हम्म। कौम, वह असी वखरे, बकरी। असी अणखी होंगे आ। ये लोग इसका मतलब ही वीजा के बता लिए दिया करें, कन्वर्ट मुझे हो रहे आता हैं, नहीं। वीजा के लिए कन्वर्ट हो हाँ। रहे हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਵਾ ਦਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ अच्छा। ਮਿਲ ਜੂਗਾ, यीशु दी बल्ले बल्ले हो जाएगी, वीजा मिल जाएगा। वीजा के लिए हम्म कन्वर्ट हो रहे हैं। क्रिश्चियन औरतों से शादी करा के वीजा दिलवा देंगे, स्पाउस वीजा मिल जाएगा। बहुत बड़ा हम्म। रैकेट तो शादी का चल रहा है।
अच्छा, पंजाब में भी और हरियाणा में भी एक बहुत बड़ा रैकेट है, लड़कों की वहां शादियां नहीं होती, तो कन्वर्ट हो जाओ, शादी करवा देंगे। कन्वर्ट हो जाओ, शादी अच्छा। करवा दो। हाँ। तो सर बहुत बड़े बड़े लालच है। या ये पेस्टर पता नहीं कौन है, ये सरदार जी हैं, पेस्टर हैं। अरे आज तो पूरी परेड थी, इसमें सुनिए। लिखा है ईसा मसीह का खालसा सेंट क्लॉज दी फतेह। हाँ, ईसा मसीह दा खालसा, हाँ, सेंटा क्लॉज दी फतेह। फतेह। आपने सुना है ऐसा कभी? हाँ हाँ, खूब। अरे ले, पंजाब में तो कल परसों जो शोभा यात्राएं निकली हैं, आज भी निकली हैं, उसमें हम्म। सिखों का अलग जत्था पार्टिसिपेट कर रहा ओके। था। और वो भी यीशु पग दी वाले। बल्ले बल्ले। हाँ, वाहेगुरु दा खालसा नहीं है अब जीसस गुरु हाँ, दा खालसा, जीसस गुरु दी फतेह हो रही है। अब खालसा जीसस गुरु दा खालसा। हाँ। हाँ। जीसस गुरु दा हो गया है। अब वाहेगुरु दा खालसा नहीं रह गया है। जीसस गुरु दा खालसा, जीसस गुरु दी फतेह। और एसजीपीसी क्या कर रही है? अब आप पूछिए कि जब जीसस गुरु दा क्या कर खालसा रही हो है? गया तो एसजीपीसी क्या कर रही हाँ, है? एसजीपीसी गुल्लक क्या की कर रही है? लड़ाई लड़ रही है। हर गुरुद्वारे में एक गोलक है, उस गोलक में नोट आते हैं करारे करारे, और एसजीपीसी उस गोलक की लड़ाई में व्यस्त है। खालसा पीछे से यशोदी बल्ले बल्ले कर रहा है। तो ये हालत है साहब। अच्छा, मैंने सुना भजन लाल की सरकार है राजस्थान में, और भजन लाल की सरकार में किसी डिस्ट्रिक्ट के किसी डिस्ट्रिक्ट में ये जो बच्चों को ये कार्टून बनाकर बुलाया जाता है 25 दिसंबर के दिन, उसको लेकर कोई खबर थी क्या बाबा रामदास? उसको लेकर भी खबर थी क्या? बच्चों को सेंटा क्लॉज वाला वो कार्टून बनाकर जो बुलाते हैं, उसको लेकर भी कुछ हुआ है क्या? शिक्षा विभाग ने कुछ हाँ, निर्देश उसमें दिए हैं? गंगानगर हाँ। एक जिला है, गंगानगर। वो वैसे तो भाई पूरा राजस्थान ही हिंदू बहुल है, पर गंगानगर जो है वो चूंकि पंजाब का सीमावर्ती जिला है, और वो हिंदू और सिख बहुल है। सिख भी वहां बड़ी भारी संख्या में रहते हम्म। हैं। और वहां के जो सो कॉल्ड ये आपके सीबीएसई माध्यम के अंग्रेजी स्कूल है ना, इनको सेक्युलरिज्म का, इनकी पिछवाड़े में भी सेक्युलरिज्म का एनाकोंडा घुसा हुआ है। तो वहां पे वो कहते थे कि क्रिसमस वाले दिन या एक दिन पहले जो फंक्शन करते हैं, उसमें बच्चों को बोलते हैं कि वो सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहन के आओ, और वो लाल सा और वो कोट और वो टोपी जो है बाजारों में बिकती है, और पेरेंट्स जाके 500-500 रुपए की खरीद के लाते हैं। पेरेंट्स भी इतने बड़े गधे हैं, उनसे कोई पूछे कि तुम्हारे बच्चे को ये क्या सिखाया जा रहा है और तुम इसमें क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हो भाई? अच्छा, मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताऊं। ये जो हाँ, पखवाड़ा है, प्लीज। ये जो एक हफ्ता है, 19 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर तक, गुरु गोविंद सिंह जी जब आनंदपुर साहब से निकले तो चमकौर साहब पहुंचे तो उनका परिवार अलग हो गया। जहां परिवार अलग हुआ उस स्थान का नाम है परिवार विछोड़ा। वहां पे एक बहुत बड़ा विशाल गुरुद्वारा बना हुआ है। वहां उनकी मुगलों की सेना से झड़प हुई, उसमें दोनों बड़े बेटे उनके बलिदान हुए। गुरुजी किसी तरह वहां से सुरक्षित निकाल लिए गए, और वहां पे परिवार बिछड़ गया। छोटे दोनों साहबजादे और माता गुजरी वो अलग हो गई। तो वो अलग सरहिंद की तरफ बढ़ी, तो सरहिंद में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर 2 दिन तक उनको उस बुर्ज में कैद रखा गया। ठंडी बुर्ज बोलते हैं, बहुत भीषण सर्दी पड़ रही थी। ये कहानी क्या है जाननी चाहिए, पूरे हर हर हिंदू को ये कहानी जाननी चाहिए। भीषण सर्दी पड़ रही थी, बच्चे दोनों ठंडे फर्श पे बैठे हुए थे, ठिठुर रहे थे। माता गुजरी उनके साथ थी। एक बेटे की उम्र 7 साल थी, एक की 9 साल थी। तो
उस जेल में जब भोजन आया तो उन बच्चों ने, माता गुजरी ने मना कर दिया कि हम तुम्हारे हाथ का छुआ, तुम पापियों के हाथ का छुआ भोजन नहीं करेंगे। तो वहां पे भक्त मोतीराम जी मेहरा वहीं रहते थे। उनको पता लगा तो वो अपने घर से एक गड़वी दूध, गड़वी कहते हैं छोटा लोटा होता है जो, बाल्टी में छुपा के एक लोटा दूध लेके आए, और जो किले के जो रक्षक थे उसको उन्होंने जो है एक रिश्वत दी, कोई अपनी पत्नी का कोई गहना दिया। तो उन बच्चों को वो बच्चों के लिए दूध लेके आए चोरी छिपे, जबकि वहां के नवाब का सख्त आदेश था कि इनकी कोई मदद नहीं करेगा। तो वो दूध लेके आए, मोतीराम मेहरा उनका नाम था। बच्चों ने वो दूध पिया। अगले दिन पता नहीं कैसे ये बात लीक हो गई। भक्त मोतीराम मेहरा जी को अरेस्ट कर लिया गया और उनके दुधमुहे बच्चे को उनकी आंखों के सामने दूध पीते बच्चे को, मोतीराम मेहरा जी के दूध पीते बच्चे को उनकी आंखों के सामने ऐसे चीर के फाड़ दिया गया। और मोतीराम मेहरा जी के साथ भी वही अत्याचार हुए, अमानवीय अत्याचार, उनको कत्ल कर दिया गया। उसके बाद फिर अगले दिन जब दरबार में पेशी हुई तो बच्चों ने कह दिया कि नहीं, हम धर्मांतरण नहीं करेंगे, हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। तो फिर वो इंसिडेंट हुआ जब कि इनको जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाए। फिर उस दिन जो है दोनों, माता गुजरी तो पहले ही एक रात पहले ही चल बसी थी उसी ठंडी बुर्ज में, और उन दोनों बच्चों का कत्ल कर दिया गया। बाद में पहले उनको जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया, फिर बताया जाता है कि एक जल्लाद उनकी छाती पे चढ़ के उनका गला रेत दिया गया। सर ये सारा घटनाक्रम 19 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर तक का। और आज से कुछ साल पहले की बात है, मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट लिखी कि मैंने कहा जिस समय ये शहीदी पखवाड़ा है, ये शहीदी शहीदी पखवाड़ा है पूरा। तो ये इस शहीदी पखवाड़े में ये पूरी सिख कौम जो है इस बलिदान, अमर बलिदानियों को भूल गई और पार्टीज करती थी, शराब की गिलास सिर पे रख के नाचती थी। हमारे यहाँ एक बड़ा फेमस सिक्खी का स्कूल है, सिखों का स्कूल है, नाम नहीं ले रहा हूं, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं देश में। सिखों का, कट्टर सिखों का स्कूल है जिसमें पूरी सिक्खी की एजुकेशन होती है। वो अपना एनुअल फंक्शन मनाता था 22, 23, 24 दिसंबर को, एनुअल फंक्शन। वहां गिद्दे भंगड़े होते थे। अब आज से करीब 7-8 साल पुरानी है श्रीकांत भाई, मैंने पोस्ट लिखी और मैंने लिखा कि आज से कुछ साल पहले इस शहीदी पखवाड़े के दौरान पंजाब के लोग बिस्तरों पे नहीं सोते थे, पलंग पे नहीं सोते थे, जमीन पे बिस्तर बिछा के सोया करते थे, सिर्फ उन अमर शहीदों की, अमर बलिदानियों की याद में। और तुम लोग क्रिसमस मना रहे हो और पार्टियां कर रहे हो, क्लबों में डांस कर रहे हो। और श्रीकांत भाई आपको विश्वास नहीं होगा कि वो मेरी वो पोस्ट इतनी वायरल हुई और पूरे वर्ल्ड में लोगों ने, करोड़ों लोगों ने उस पोस्ट को पढ़ा, और पिछले 7, 8, 10 साल से लगातार वायरल होती है इस सीजन में। उसका मूल लेखक मैं हूं। सर बात यह कि वो कौम जिनके गुरु के पूरा परिवार इस पखवाड़े में बलिदान हो गया,
वो क्रिसमस मना रही है, वो पार्टियां कर रही है, वो शोभा नहीं, यात्राएं मैं इसमें निकाल एक रही चीज है, जोड़ दूं। और वीजा के लिए धर्म परिवर्तन मैं कर रही है। एक चीज जोड़ दूं, मैं आपको एक चीज बता दूं। दरअसल ईसा मसीह का जन्म जो है वो 25 दिसंबर का है भी नहीं। ईसा मसीह जो है वो अप्रैल में पैदा हुए थे, 21 अप्रैल के पास। लेकिन जो कॉन्स्टेंटिनो द ग्रेट है, ईसाई धर्म के सबसे बड़े राजा के तौर पर, आपको पता है उन्होंने जब ईसाइयत को अपनाया, और क्योंकि उनको फंड चाहिए था, और फंड जो है वो बड़े उद्योगपतियों से मिल सकता था जो बिजनेसमैन थे, फिशर्स थे, उनसे जब उन्होंने फंड मांगा तो उन्होंने कहा कि ईसाई धर्म अपना लो। जब उन्होंने ईसाई धर्म अपनाया तो उन्होंने कहा कि साहब ये जो पैगन है, पैगन, इन पैगन के त्योहारों का क्या किया जाएगा? ये पैगन के त्योहार कैसे अप्रैल में मनाए जाएंगे, क्योंकि ये तो दिसंबर में मनाया जाता है, 25 दिसंबर को पैगन के त्योहार। और ये ऐतिहासिक है। जो लोग चैलेंज करते हैं वो जाकर इस पर रिसर्च करें, फिर उनको पता चलेगा कॉन्स्टेंटिनोपॉल द ग्रेट जो किंग है रोमन साम्राज्य वाले, और उन्हीं के बाद ईसाइयत बड़े पैमाने पर फैली। उन्होंने कहा कि अप्रैल में नहीं, अब जो है ईसा मसीह का जन्म हम दिसंबर में मनाएंगे, 25 दिसंबर को। और फिर उन्होंने ही अपने राजाओं के नाम पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, आपको पता है, रखना आरंभ किया। और जो राजा जितना छोटा था उसके हिसाब से 30 और 28 दिन आते थे, और जो राजा जितना बड़ा होता था उसके हिसाब से 31 दिन, और लैप ईयर इसमें 3 दिनों का पहले से माइनस था। जरा लोग जाकर गूगल करें कि जो ईसा मसीह का बर्थडे मना रहे हैं 25 दिसंबर को, वो कॉन्स्टेंटिनोपॉल ने पैगन, जो पैगन त्योहार है उसके चक्कर में, क्योंकि त्योहार ही बहुत कुछ मायने रखते, त्योहार बहुत सारी चीजों को बनाते हैं, इसीलिए अप्रैल को छोड़कर ईसा मसीह का जन्म जो है वो 25 में लाकर खड़ा कर दिया। ईसा मसीह को रिबर्थ जो है वो, तो आप ये पढ़ सकते हो। और आपने बिल्कुल सही कहा, उस वीडियो को देख रहा था इस आपसे बात करने से पहले। दरअसल दिल्ली में एक बहुत बड़ा मॉल है, उस मॉल में मैंने देखा कि शहीदी दिवस में साहबजादों की फोटो और गुरु गोविंद साहब की फोटो थी, ठीक मॉल के अंदर लगी हुई है। ठीक वहां भीड़ नहीं है, बल्कि उससे थोड़ी सी दूर में साइड में वो सांता क्लॉज जो है, जो भी है, उस पर बच्चों की भीड़ है। क्योंकि हमने अपने देश में शहीदी दिवस को बताया नहीं, हमने बताया नहीं कि भाई ये जो राइज बैक कन्वर्जन करा रहे हैं जो इस देश में, मैं आपको बाबा रामदास एक और बताऊं, क्योंकि मैं दिल्ली की पत्रकारिता करता हूं। दिल्ली में मैंने पूरी दिल्ली में और खासतौर से लुटियन जोन में 30% से ज्यादा लुटियन जोन, 30% से ज्यादा लुटियन का पूरा एरिया ओ माय गॉड ब्लेस यू के पास में है। आपको पता है इतनी प्रीमियम, इतनी महंगी जगह, इतनी कॉस्टली जगह जो 99 साल के लीज पर ली गई और आज तक उसको खाली नहीं किया जा रहा, और ना सरकारें उसे खाली करवाने का मादा रख रही है और ना करवा पाएंगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं। तो साथ में बोलिए हालेलुया, और मेरा यशु यशु, और प्रभु की बल्ले बल्ले, नहीं यशु की बल्ले बल्ले। और क्रिश्चियन, हाँ, मैं जरा बात को आगे बढ़ाने से पहले एक अपील कर दूं मित्रों, ये मेरी पुस्तक है दद्दा की खरी खरी, इसका मूल्य 600 रुपए है। आप ये पुस्तक मंगा सकते हैं। इस पुस्तक की बिक्री से जो भी राशि प्राप्त होगी उसका उपयोग मेरे मंदिर और आश्रम में एक गौशाला और बीमार अशक्त मरणासन्न गायों की चिकित्सा के लिए, गाय नंदी बैल की चिकित्सा के लिए एक अस्पताल बनना प्रस्तावित है, उसमें ये खर्च होगी। आप अपना योगदान दे सकते हैं। 600 रुपए के रूप में आपको पुस्तक भी मिल जाएगी और गौशाला में आपका योगदान भी हो जाएगा। ये जो नीचे टिकर चल रहा है 7696409623, इस पर आप 600 रुपए की राशि भेज के इसी नंबर पे अपना मुझे व्हाट्सएप भेज दीजिए, एड्रेस, फोन नंबर और पिन कोड।
तो मैं आपको पुस्तक भेज दूंगा। इसके अलावा यदि आप इस गौशाला में कोई सहयोग करना चाहते हैं तो ऊपर जो QR कोड है उस पे कर सकते हैं। तो जी, अब श्रीकांत भाई, आज की चर्चा को अब हम कंक्लूड करिए, आपका कंक्लूडिंग रिमार्क। जी। मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क है कि आप मनाइए क्रिसमस, अगर आपका जमीर गवाही देता है तो मनाइए, कोई बात नहीं, लेकिन साहबजादों की बलिदान को भी याद रखिए, और बलिदानी ये जो पखवाड़ा है, ये जो शहीदी पखवाड़ा है, हफ्ता जो है, इसको भी याद रखिए, और देखिए कि हिंदुओं को बचाने के लिए किस तरीके से औरंगजेब के जुर्मों को सहते हुए क्या कुछ संघर्ष हुआ, उसको भी याद रखिए, और अपने बच्चों को क्लाउन बनाने से बचिए, मस्खरे और जोकर बनाने से बचिए। और मैं तो सीधे से विरोध करता हूं, और मैं नहीं चाहता कि भारत का कोई बच्चा क्लाउन और मस्खरा बने और जाए अपने वो क्या कहते हैं वो, अरे सेंटा क्लॉज बने और यशूदी बल्ले बल्ले करे। जड़ों तक आइए, अपने रूट्स तक आइए, और देश को संभालिए और समझिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव।